Hello friends, myself Prakash Chaudhary, Assistant Training and Placement Officer, Industry Institution Interaction Cell, Government Polytechnic College, Bhilwara. Friends, today we will discuss functions of management अर्थात प्रबंधन के कार्य नेक्स्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रबंधन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग अर्थात नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग अर्थात आयोजन या संगठन, एक्टिवेटिंग अर्थात उसको एक्टिवेट करना एंड कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना, ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। और इसमें जो संगठन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं उनको रीच किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज अर्थात व्यक्तियों और संसाधनों के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं कि देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के 5 कार्य बताए गए हैं, जिसमें प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग और आयोजन या संगठन से संबंधित है, स्टाफिंग स्टाफ से संबंधित है, डायरेक्टिंग अर्थात निर्देश प्रदान करना एंड कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग या नियोजन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लानिंग या नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। इस योजना में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है यहाँ हमें दिखाई देती है। हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें क्यों करना है, हमें कहाँ करना है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, अर्थात प्लानिंग उस गैप को भरता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है या हम कहाँ जाना चाहते हैं। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट बी अदरवाइज हैपन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ प्लानिंग का या नियोजन का महत्व दिखाया गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, प्लानिंग जो अनसर्टेनिटी की रिस्क होती है उसको रिड्यूस करती है, प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करती है, प्लानिंग जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या नवाचार युक्त विचार हैं उनको प्रमोट करती है, प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है एंड प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अर्थात प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में होता है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है प्रबंधन का। प्लानिंग इज़ परवेसिव, अर्थात जो नियोजन होता है वो व्यापक होता है। प्लानिंग कंटिन्यूस अर्थात लगातार होती है। प्लानिंग भविष्य को ध्यान में रख के की जाती है। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय करना भी इन्वॉल्व होता है और ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक रूप से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, प्लानिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान, फॉलो अप एक्शन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अर्थात आयोजन या संगठन से जुड़ा हुआ था ये। नेक्स्ट, organization is the process of identifying and grouping of the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most efficiently। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है और वर्क की ग्रुपिंग की जाती है, जिसको हमें करना है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद जो पावर है वो डेलीगेट की जाती है और वर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है बाय मीन्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, चैनल फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ, अचीव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्कोप फॉर न्यू चेंजेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें डिवीज़न ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, लिंकिंग डिपार्टमेंट्स, असाइनिंग ड्यूटीज, डिफाइनिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो अनुक्रम होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग का अर्थ होता है निर्देश प्रदान करना। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, एक्टिवेटिंग डील विद द स्टेप ए मैनेजर टेक्स टू गेट सबॉर्डिनेट एंड अदर टू कैरी आउट प्लान, अर्थात जो हमने योजना बनाई है उसको कैरी आउट करने के लिए सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन प्रदान करने एक तरह का डायरेक्शन से। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग,
इट इनिशिएट एक्शंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके लिए डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. इट अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉय बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज़. डायरेक्शन इज एसेंशियल टू कीप द एलिमेंट सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. अर्थात पर्यवेक्षण, प्रोत्साहन, नेतृत्व तथा कम्युनिकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है. डायरेक्शन इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. निर्देश ये चीज़ तय करते हैं कि हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करना है. नेक्स्ट, स्टाफिंग अर्थात स्टाफ. नेक्स्ट, इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इज पुटिंग पीपल टू जॉब. अर्थात व्यक्तियों को जॉब पर रखना ही स्टाफिंग है. इट इज़ द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट. अर्थात इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और डेवलपमेंट इंडिविजुअल सारी पॉइंट्स या प्रक्रियाएँ आती हैं. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, डेवलपिंग competences to challenges, retaining personnel, professionalism, optimum utilization of the human resources. Next, स्टाफिंग प्रोसेस में एनालाइजिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सभी होता है. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का अर्थ होता है नियंत्रण. नेक्स्ट, इट इज़ द प्रोसेस दैट इंश्योर वेदर द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड एंड यूज एफिशिएंटली इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Controlling is determining what is being applied, that is evaluating performance, and if necessary applying corrective measures so that performance take place according to plan. अर्थात इसमें यह होता है कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, करेक्टिव मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो हमने योजना बनाई है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो सके. नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स.